हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर के बारे में बताऊंगी, यानी कि फॉर्मल लेटर लिखने का क्या फॉर्मेट होता है उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो फॉर्मेट लेटर लिखते किसे सबसे पहले ये देख लेते हैं। हम फॉर्मल लेटर ज़्यादातर हम एडिटर्स को, मतलब ऐसे लोग जिनको हम क्या कहते हैं कि जानते नहीं हैं निजी तौर पर, लेकिन ये किसी न किसी चीज़ के हेड होते हैं, कहीं ना कहीं के हेड होते हैं। ठीक है, जैसे एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर हो गया, या फिर हेड ऑफ़ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड हो गए, या फिर कोई डायरेक्टर्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, ठीक है, मैनेजर्स हो गए। तो इनको हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। जो भी लेटर लिखते हैं इनको उनको हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर कोई कंप्लेन होती है या फिर किसी सब्जेक्ट के बारे में, मैटर के बारे में उछाला जाता है। ठीक है, रिएक्शन, रिस्पॉन्स, सर्टेन इवेंट्स, स्पीचेस और प्लेसिंग ऑर्डर फॉर अ न्यू आइटम, या फिर अगर हमें किसी चीज़ के बारे में रिएक्शन देना है, या फिर किसी खास इवेंट के बारे में कोई रिस्पॉन्स देना है, या कोई स्पीच देनी है किसी टॉपिक पर, या फिर एक कोई नया चीज़ ऑर्डर करना है, तो ये सारी बातें जो होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ये फॉर्मल लेटर्स में आती है। तो ये टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर्स है। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो लेटर को लिखता है, यानी कि सेंडर जो लेटर को भेज रहा है, वो अपना एड्रेस लिखता है। ठीक है, तो सेंडर एड्रेस में यहाँ पे कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे B 147 पटेल नगर न्यू दिल्ली डाल दिया, आप कोई भी डाल सकते हो। उसके बाद डेट डालते हैं। डेट में वही है कि जो जिस दिन पे आपने डाला है उसकी डेट डाल दीजिए, फिर मंथ कौन सा चल रहा है और ईयर कौन सा चल रहा है, आप ये इसको डाल दीजिए। नेक्स्ट आता है रिसीवर एड्रेस या फिर उसकी डेजिग्नेशन। ठीक है, डेजिग्नेशन मतलब उसकी पोस्ट क्या है। तो वो जैसे कि मैंने द एडिटर को लिखा है, इसकी पोस्ट क्या है, एडिटर की, और कहाँ का एडिटर है, वो द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का एड्रेस है, एडिटर है। उसके बाद है उसका एड्रेस क्या है, जैसे मान लो मैंने डाल दिया बहादुर शाह जफर मार्ग न्यू दिल्ली, मैंने ये एड्रेस डाल दिया। आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हो क्योंकि न्यूज़ पेपर तो हर एक स्टेट में पब्लिश होते हैं। आगे है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट ओनली ऑफ फ्रेज या पार्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट में आपको सिर्फ एक थोड़ा सा हिस्सा ही लिखना है पूरे सेंटेंस का। ठीक है, तो इसमें हल्का सा बस फ्रेश की तरह से छोटा सा हिस्सा लिखा जाता है। फिर सैल्यूटेशन में अब चाहे वो जिसको आपने लेटर भेजा है वो सर है या मैडम है, दोनों में से किसी एक को पिक कर लो। अगर जेंट्स है तो सर आएगा और लेडीज़ है तो मैडम आ जाएगा। फिर बॉडी ऑफ द लेटर में हम क्या करते हैं, जब लेटर की बॉडी में लिखते हैं तो सबसे पहला पैराग्राफ जो होता है उसमें इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लाइन होनी चाहिए बस। उसके बाद पैरा नंबर 2 में हम सारा कंटेंट लिखते हैं, मतलब जो भी हमें अपनी पूरी बात उसमें कहनी है 6-7 लाइन में वो लिखते हैं। और पैरा नंबर 3 जो है उसमें हम कम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं, यानी कि लेटर को क्लोजिंग का टाइम आ जाता है तो लेटर को क्लोज करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाइन में ही होता है। कंटेंट यानी कि जो बीच का होता है उसी में अपने 6 से 7 लाइन में हमें अपनी पूरी बात कहनी होती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग योर्स सिंसियरली, हमें अपना नाम लिख के लास्ट में क्लोज करना पड़ता है। उसके बाद नेम और डेजिग्नेशन लिखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक लेटर का एग्जांपल देके बताती हूँ। यहाँ पर क्या 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 लेटर लिखने के पॉइंट्स होते हैं, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल है, मान लीजिए हमने लेटर टू एडिटर लिखा है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर मतलब लेटर लिखते समय आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद होने चाहिए। सबसे पहला है कि पैराग्राफ 1 में जब आप जो भी लिखोगे वो क्या लिखोगे, डील्स विद द इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन दोगे आप, एंड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ब्रीफ, यानी कि शॉर्ट में इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट में बताओगे। फिर है पैराग्राफ 2, डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल। पैराग्राफ 2 में हमारी जो भी प्रॉब्लम है, हमें जो भी पब्लिश करवाना है एडिटर को बोलकर, वो सारी प्रॉब्लम को डिटेल में बताना है। लिस्टिंग द रीज़न फॉर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। इसके अलावा हमें वहाँ पे वो रीज़न भी बताने हैं और फैक्टर्स भी बताने हैं जो इस जो हो रहा है हमारे स्टेट में उसके लिए कौन कौन सी फैक्टर्स जिम्मेदार है। ठीक है, इसके लिए यानी कि इस परिणाम का रिजल्ट जो है, परिणाम के जो कारण है वो सारे बताने पड़ेंगे आपको इसमें पैराग्राफ 2 में। फिर पैराग्राफ 3 में आता है शुड हैव सम फेसिबल सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद पैराग्राफ 3 आते आते हमें उस प्रॉब्लम का कुछ थोड़ा बहुत सोल्यूशन भी के लिए कुछ सजेस्ट भी करना है, कुछ सुझाव देना है कि आखिर इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हम किस तरीके से पार पा सकते हैं। एंड टू आवर प्रॉब्लम, उसके बाद है क्लोजिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन लिखते समय एडिटर में भी रिक्वेस्ट टू पब्लिश योर लेटर, कि क्लोजिंग लाइन में हमें एडिटर को रिक्वेस्ट करना है कि ताकि वो हमारे लेटर को पब्लिश कर दे अपने न्यूज़ में। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे एक लेटर का एग्जांपल है, सिर्फ ये बॉडी है, बीच की बॉडी है, बाकी तो आपको सब पता ही है कि किस तरीके से लिखना है। तो बॉडी लिखते समय जैसे कि मान लो कि ये सजेशन है एक
ओपनिंग लेटर, सेंटेंस की ओपनिंग कैसे की जाए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो। आई एम अ रेसिडेंट ऑफ पटेल नगर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई व्यू। अब व्यू की किस चीज़ पे आपने अपना एक्सप्रेशन व्यू एक्सप्रेस किया है, तो राइज ऑफ प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, यानी कि ज़रूरत की चीज़ों के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके ऊपर। तो पहले वाले पैराग्राफ में जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद अपना छोटा सा जो एक्सप्रेशन देना है कि आपने किस टॉपिक पे लेटर लिखो पब्लिश करवाना है। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड वाले पैराग्राफ में, थ्रू ऑफ द कॉलम ऑफ योर एस्टीम एंड द वाइडली न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन टू कॉन्सर्ट अथॉरिटी, कि आपके फेमस और एस्टीम न्यूज़पेपर के माध्यम से, ये जो न्यूज़पेपर है आपका वो काफ़ी वाइडली यानी बहुत जगह पे फैला हुआ है, इसके माध्यम से मैं आप अथॉरिटीज़ का जो ध्यान है वो जनरल पब्लिक की इम्पॉर्टेंट इशू की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। और जो इशू क्या है, राइज ऑफ प्राइस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़, यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका जो प्राइस है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। उसके बाद आई एम ए रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, मैं आपके फिर यहाँ पे न्यूज़पेपर के बारे में बता दूँ कि आखिर आप इन्हीं से क्यों पब्लिश कराना चाहते हो। तो आई एम अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, मैं आपके न्यूज़पेपर का एक रेगुलर रीडर हूँ। आई रीड एन आर्टिकल ऑन करप्शन, मैंने इस न्यूज़पेपर में एक करप्शन के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा था इन योर न्यूज़पेपर। तो आई स्ट्रांगली फील दैट यू रेज द मैटर विद द एंथुजियास्टिकली, कि आप जो है किसी भी मैटर को बहुत ही उत्साह के साथ उठाते हैं। ठीक है। आगे है नेक्स्ट, so I request you to publish this letter some relevant photograph to the spread awareness among the readers। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस लेटर को पब्लिश कर दें, ताकि जो हमारा जो मैटर है ये लोगों में बहुत ही अच्छी तरीके से फैल जाए। जितने भी रीडर्स हैं इस अखबार के पढ़ने वाले, उनमें अच्छी तरीके से जागरूकता जो है वो आए और वो समझे बात को। उसके बाद आई होप सम मोर आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स ऑन दिस इशू विल बी पब्लिश, मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक पे और भी कई सारे जो रिपोर्ट और आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो चुके होंगे, सो दैट कॉन्सर्न अथॉरिटी विल टेक सम इमीडिएट मेजर, ताकि जो कॉन्सर्न अथॉरिटी है, ठीक है, वो कुछ इमीडिएट मेजरमेंट या फिर रेक्टिफाइड द प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक कुछ ऐसा काम करे। आई होप दैट यू विल पब्लिश माई लेटर एंड हेल्प टू इनिशिएट अ पब्लिक डिबेट ऑन दिस इशू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लेटर को पब्लिश करेंगे और जो पब्लिक डिबेट जो होगी इस इशू पे, ये ज़रूर कामयाब हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से लेटर का जो बॉडी जो है वो आपको इस तरीके से लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।